तो इसमें क्या है कि जो फिक्स कॉस्ट है ये बेटा शॉर्ट रन में तो फिक्स्ड होती है, राइट। ये आपने मुझे पक्का पता है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है 3rd ईयर में, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में, ठीक है, इसलिए आपको इसका आइडिया है। लेकिन जब ये लॉन्ग रन में हम इसकी बात करते हैं तो ये वेरिएबल कॉस्ट के साथ मिल जाती है, इट बिकम्स वेरिएबल। बिकॉज मैं लॉन्ग रन में आपको नई लैंड चाहिए, नई बिल्डिंग चाहिए, नई मशीन चाहिए, और उसके कारण अभी हम स्टडी कर चुके हैं, जो 5 कारण मैंने आपको शुरू में बताए थे। उन कारणों से शॉर्ट रन में कैपिटल रेज नहीं करोगे, बट लॉन्ग रन में आपको करनी पड़ेगी, राइट। हर बिजनेस ग्रोथ करता है, तो जो ग्रोथ फेज होगा, दैट इज इन लॉन्ग रन, दिस फिक्स कॉस्ट बिकम्स वेरिएबल कॉस्ट, बिकॉज थिंग्स आर नाउ वेरिएबल, machines are now variable, land is now variable, building is now variable। इस कॉस्ट को संक कॉस्ट कहते हैं। संक कॉस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट के समुद्र में डूब गई, राइट। इसको मैनेजमेंट में संक कॉस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट के समुद्र में ये डूब गई और इसका अस्तित्व दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो बेटा कॉस्ट है ये अनरिकवरेबल है, राइट। इसको बिजनेसमैन कभी भी रिकवर नहीं कर सकता है, ये संक कॉस्ट हो गई है, ये डूब गई है, राइट। इसीलिए बीच में जो भी कैपिटल आपने उस समय रेज करी है वो अब डूब चुकी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस को चलाने से पहले ही कैपिटल को डिसाइड कर लेना, ताकि यहाँ पर जो ये संक कॉस्ट तो बननी है एक दिन ये, ताकि ये संक कॉस्ट से होने वाला लॉस आपको कम हो, राइट। तो आपको ये एक रेड संकेत मिल रहा है कि भाई कैपिटल शुरू में इतनी मत खरीद लेना कि आप डेप्टेड हो जाएं, और डेप्टेड हो जाएं, फाइनेंशियल आप बैक हो जाएं, और फाइनेंशियल बैक होके एक दिन लॉकडाउन की सिचुएशन आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कैपिटल को बहुत ही सावधानी से इंक्रीज करना चाहिए, जरूरत पड़ने पर ही इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। जर्मनी वाली बात मत सोचो कि आपका 1 रुपया 1 US डॉलर 10 की पावर 12 रुपया अगर हो जाए, समझे, और आपको ऐसा नेता ना मिले जो आपको उस स्थिति से उभार सके। इसलिए बेटा जर्मनियों ने युद्ध किया था, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उनके लिए इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। और ये आज आप किसी भी जर्मन से पूछो, वो कहते हैं ये जस्टिफाइड था। युद्ध का मतलब ये नहीं होता है कि हमने सरेंडर किया तो हम हार गए, नहीं, हमें रिजॉल्व चाहिए था, और रिजॉल्व मुझे मिल गया। रिजॉल्व ये है कि जिस मित्र से मैंने ये कहा था कि आप हमारे साथ बिजनेस करो, उसी मित्र ने 45 के बाद मेरे से कहा मैं तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी करेंसी मेरे से बेहतर है। दिस इज नोन एज रिजल्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। हिटलर जा चुका था, मर चुका, लेकिन वो स्टार्ट दे गया पूरे देश को। दिस इज इज इंपॉर्टेंस, राइट। तो उसे केवल ईविल मत कहो, उसकी बहुत सी अच्छाइयां हैं, राइट। ईविल तो इसलिए बोला बिकॉज ही वॉज देयर एनिमी एंड वी वर ब्रिटिशर फॉलोअर्स, राइट। तो ये एक रीजन है कि हमें जो है कैपिटल बजटिंग करनी होती, राइट, कि हमें कैपिटल को बहुत कॉशियसली शुरू में खरीदना है, क्योंकि आगे जाके संक कॉस्ट बनेगी, संक कॉस्ट रिकवरेबल नहीं होती है, ये वेरिएबल कॉस्ट में डूब जाती है, राइट। So in long run, the fixed cost to become variable and is called sunk cost because it is unrecoverable by the business. Hence, capital expenditure is required to be done cautiously in the initial phase of business. Right? जो cautiously चलेगा वही बिजनेस करेगा, जो ज्यादा स्पीड से काम करेगा शुरू में वो सारे ठप हो जाते हैं, राइट। दूसरा कारण कैपिटल बजटिंग का ये है कि आज जो आपने कैपिटल खरीदी है, हो सकता है वो टेक्नोलॉजी भविष्य में जाकर फेल हो जाए, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, राइट। अब वो कैपिटल का खरीदार कौन है? आपके लिए तो बेकार हो गई, आप उसे बेचना चाहते हैं, उसका खरीदार वही होगा जिस जो इसको काम में ले सकेगा, राइट। अगर वो किसी के काम की नहीं है तो आपको उसका खरीदार ही नहीं मिलने का, और आपको हर हालत में उसे बेचना होगा, बाद में अगर कुछ नहीं होगा वो स्क्रैप में जाएगी, राइट। तो इसीलिए ना तो उसका खरीदार होता है, आसानी से नहीं मिल देगा, और आपको लीगल ओब्लिगेशंस भी हैं। कैपिटल को बेचना है तो इतनी आसानी से काम नहीं होता, इसके लिए लीगल ओब्लिगेशन होती है। कल को अगर गलत आदमी को आपने कोई कैपिटल प्रोवाइड कर दी तो कचहरी के चक्कर दुनिया भर के काटने पड़ेंगे, चाहे वो मकान हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक। एक पार्टी ने उसे बेची, उसने कहीं उसे बेची,
और उसने जो है बेनामा उसके नाम नहीं किया, और वो जो है पहली पार्टी को पकड़ रहा है कि इसने मुझे नहीं बेची। समझ रहे हैं आपको बात? तो इस तरह के बहुत मुकदमे जो है कोर्ट में चलते हैं। तो इसीलिए आपको ये सब काम बहुत ही सावधानी से करना है, क्योंकि ये वही खरीदेगा जिसके लिए वो यूजफुल है। हो सकता है उससे में आदमी ना हो और लीगल ऑब्लिगेशन होती है, राइट। तो इसलिए कैपिटल बजटिंग की आवश्यकता है हमें इन सब चीज़ों से बचने के लिए। क्या capital bought today can become redundant over time and its disposal is difficult due to limited buyers and legal obligations. Clear है बात? Then coming to another factor, capital budgeting क्यों जरूरी है? बेटा आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, जो थर्ड ईयर में जब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी थी, ये जो कैपिटल गुड्स होते हैं इनकी जो डिमांड होती है ये रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है। रिलेटिवली इनइलास्टिक, इनका जो आपका वो कर्व होता है, डिमांड कर्व, राइट, वो आपकी जो क्वांटिटी एक्सेस होता है उसकी तरफ को झुक जाता है। ठीक है, तो रिलेटिवली इनइलास्टिक कहते हैं उसको, इस तरह की डिमांड को। तो रिलेटिवली इनइलास्टिक का मतलब है कि अगर बहुत लार्ज प्राइस का चेंज हो जाए तो इसकी डिमांड में कोई खास चेंज नहीं होगा, क्योंकि जिस आदमी को ये लेनी है वो हर हालत में से लेगा। बिल गेट्स ऐसे ही तो रईस हुए हैं, राइट। उन्होंने कैपिटल गुड बनाया, कैपिटल गुड ऑफिस में रिक्वायर्ड था, कैसी भी प्राइस रख दो भाई, आपके प्रोडक्ट को तो हर हालत में आदमी खरीदेगा ही खरीदेगा, राइट। तो इस वजह से जो बायर है उसकी कोई बार्गेनिंग पावर इसमें ज्यादा नहीं है। आप जो है ये खरीद रहे हैं, देखो एग्रीकल्चरल कमोडिटी तो कम्पिटिटिव मार्केट में आ गया, उसकी प्राइस तो फिक्स है, ठीक, कोई बढ़ा नहीं सकता। बाकी जो मैंने आपको दूसरे नॉन पेरिशेबल, जो आपके पेरिशेबल गुड्स हैं या नॉन ड्यूरेबल जो गुड्स हैं, उनकी थोड़ी सी रिलेटिवली इलास्टिक, लेस इलास्टिक होती है, बट वो भी हाईली इलास्टिक प्रोडक्ट्स हैं। कुछ ड्यूरेबल गुड्स हैं जैसे कि फर्नीचर वगैरह, इनकी भी थोड़ी सी लेस इलास्टिक होगी, बट इन्हें भी मैं इलास्टिक ही कहूंगा। लेकिन जब कैपिटल गुड्स की बात आती है, राइट, ऊपर के इन सारे गुड्स में कस्टमर बार्गेनिंग पावर रखता है, सारे गुड्स में कस्टमर की बार्गेनिंग पावर है, इसमें बार्गेनिंग पावर नहीं चलेगी, राइट। इसमें बार्गेनिंग पावर नहीं है, क्योंकि आपको हर हालत में गुड्स खरीदना ही खरीदना है, तो भाई प्राइस कुछ भी कर दो। इसलिए गवर्नमेंट जो है इन्हें रेगुलेट करती है, रेगुलेशन इन्हीं पे लगता है प्राइस का, राइट। तो कैपिटल गुड्स ज्यादातर हमारे large change in price पर भी demand fluctuates very small, so they are having a relatively inelastic demand, hence the customer does not enjoy any bargaining power in this buying process। और जो उसे है उसे तो मशीन की फंक्शनैलिटी चाहिए, और जो उसके हाथ में पर्पज है उसको उसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसीलिए वो ऊंची कीमतों पे भी इसे बाई करेगा। नो बेटा, अगर आप मजबूर हो ऊंची कीमतों पे बाई करने के लिए, आपने बाई करी ऊंची कीमतों पे, पता चला 2 साल बाद टेक्नोलॉजी फेल हो गई, जो मैंने अभी ऊपर वाली स्लाइड में आपको बताया, ग्राहक आपको मिला नहीं और लीगल ओब्लिगेशन आपके ऊपर दुनिया भर की आ गई, अब बेचो इसे, कहाँ बेचोगे, राइट। और उधर तुम्हारा डेप्ट बढ़ा, क्योंकि कर्जा लेकर तुमने खरीदा था, उधर तुम्हारा डेप्ट बढ़ा, डेप्ट रेशो बढ़ा, और तुम्हारी फाइनेंशियल हेल्थ बिगड़ी, कैश जितना आया वो सारा कर्जे में गया। क्या कर लोगे ग्रोथ, क्या चला लोगे बिजनेस? बेटा यही चीज है जो बिजनेसमैन को मारती है, कैपिटल, राइट। तो इसमें हमें बहुत ही कॉशियसली कदम उठाना है, कैपिटल बजटिंग करनी है। इसका कारण ये है कि जितने कैपिटल गुड्स हैं हमारे, वो सारे रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड रखते हैं, जिसमें कि बायर की बार्गेनिंग पावर बहुत कम होती है, और सप्लायर जो होता है वो जो हाई प्राइस पर सप्लाई करता है, और बायर उसको हाई प्राइस पर भी खरीदता है। आपने खरीद ली हाई प्राइस पर, बट इसका डिस्पोजल बहुत मुश्किल है, राइट। तो इसलिए बेटर है कि वाकई रिक्वायर्ड है तो खरीदो, अदरवाइज 10 बार सोचो उसको डिसीजन लेने से पहले, लूं या ना लूं। अगर आपको आउटसोर्सिंग, इसलिए बिजनेस कई बार प्रोडक्ट अपने यहाँ नहीं बनाते, बाहर से मंगवाते हैं बने बनाए, जिन्हें मैंने इंटरमीडिएट गुड्स कहा था आपको, आउटसोर्सिंग करते हैं मेकिंग नहीं करते। फाइनेंस में दोनों प्रॉब्लम निकाली जाती है, क्या वो खुद बनाए या बाहर से ले। तो हमेशा यही आता है ज्यादातर केसेस में कि बाहर से लेना किफायती है, अपने यहाँ बनाना मुश्किल है, क्योंकि अपने यहाँ बनाने के लिए कैपिटल चाहिए। अब बाहर से बने बनाया का है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी बस, राइट। तो इसलिए बाहर से आउटसोर्सिंग जरूरी करते हैं लोग, मेक इन नहीं करते। उसका कारण यही है, कल को कैपिटल खराब होगी, रिड्यूरेंट हो गई, कहाँ बेचोगे, राइट। तो ये रीजन है कि आपको कैपिटल बजटिंग करनी है। और दूसरा जो आपने
संक कॉस्ट वाली जो मैंने आपको बात बताई है, ये सबके साथ होना है। संक कॉस्ट अगर आती है हाई तो समझो ये सब डूब गया है पैसा, इसीलिए इसको संक कॉस्ट कहते हैं। ये अनरिकवरेबल मनी होता है, इट कैन नॉट बी रिकवर। ये सारा वही पैसा है जो आपने कैपिटल में इनिशियली लगाया, इसलिए कहते हैं स्लो चलो, धीमे चलो, धीरे चलो, फास्ट मत चलो। फास्ट चलोगे कैपिटल को कैपिटल में कैपिटल 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 रेज करोगे तो सब ठप हो जाएगा, नेगेटिव कैश फ्लो आ जाएगा थोड़े समय के बाद, आप देख लेना। ठीक है, तो इसीलिए हमें